थी सुबह से? मैं कुछ काम के लिए कहीं गई हुई थी, पर ये खेला बहुत हो गया। चलो हम रूम बदलना सीखते हैं ना। ठीक है, चलो चलो चलो। ओम नमः तक्षम खुलाए सर्प स्तंभने कुरु कुरु स्वाहा। आराम से भाई साहब। अरे आराम से कैसे होगा भाई साहब? भूल गए कि क्या होने वाला है? अरे जल्दी से जाकर सबको अंतिम चेतावनी का संकेत भेजो। हाँ। सभी भाई साहब और बहन नागोमिनो सावधान हो जाओ, समय करीब है, जल्दी करो। सिपली सिपली मेरी प्यारी सिपली। तुम्हें पता है नागोमी देव ने मेरी तपस्या से खुश होकर मुझे एक नई सिद्धि दी है। हाँ? एक ऐसा मंत्र दिया है जिससे मैं कुछ ही पलों में तुम्हें रानी जैसा तैयार कर सकता हूँ। नहीं नहीं नहीं, आप ना रहने दीजिए। आपकी सिद्धि कभी सीधी काम नहीं करती, हमेशा गड़बड़ होती है। अरे इस बार कोई गलती नहीं होगी। ये मंत्र बहुत आसान है। इस मंत्र के बाद जब तुम अपने आप को आईने में देखोगी तो खुशी से मुझे गले लगा लोगी। अच्छा, मंत्र पढ़िए। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं रूपम कुरूपम बदलेव रूपम रानी नई पुरानी शनै शनै वक्रणायम स्वाहा। शेषू जी, कैसी लग रही हूँ मैं? तुम्हें देखकर मैं मन ही मन सोच रहा हूँ कि मैंने तुमसे विवाह क्यों किया। मेरा मतलब तुमने मुझसे विवाह क्यों किया? तुम्हें तो कोई राजकुमार ढूंढना था। मैं इच्छा को जरा बुला के लाता हूँ, अब वो भी तो देखे कि उसकी माँ कितनी सुंदर बन गई है। हाँ? मैं बस अब ये है, मैं भी है। इच्छा, ओ बेटी इच्छा। शेषू जी, माँ का जहर पिया है तो आना बिल में वापस। आनी दो इच्छा को, बताओगी तुम्हारी करतूत। बस सिर्फ एक इच्छाधारी नाग मेरे हाथ लग जाए, फिर पूरी दुनिया में हंगामा मच जाएगा। सब मुझे छोड़ के कहाँ चले गए? इच्छा दीदी, विशु, मंजिरी, कहाँ हो सब? जवाब क्यों नहीं
इच्छा दीदी, कोई सुन क्यों नहीं रहा? इच्छा दीदी। खोगा सरदार की जय, चिरमिरी की जय। नागो और नागोमिनो, जैसा कि आप सबको पता है कि इंसानों ने हमारे ऊपर एक टीवी शो बनाया है, सुना है बहुत अच्छा है। इसीलिए हमने वाकू को इंसानों के घर में भेजा है। वो वहां टीवी देखेगा और उसका जुड़वा भाई नाको सर्प संपर्क विधि से वहां के चित्र हमें यहां दिखाएगा। गुरुजी, शुरू किया जाए। ओम दृश्य चलितम नेत्र चकितम दिशा चक्षु संहित स्वाहा। शायद कोई खाना शो चल रहा है। गुरुजी, ये वाकू ही है, रसोई में चल रहा है, लगता है दूध ढूंढ रहा है। उससे कहो कि अभी सिर्फ टीवी ढूंढे। हिस फिस, फुस फुस, शे शे। सिपली, इच्छा कहाँ है? पता नहीं। हमें अपने दिमाग का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि खाली दिमाग देवले का डेरा। और हम अपना दिमाग का इस्तेमाल करके कुछ भी बन सकते हैं। लेकिन हाँ, याद रहे, हमें किसी को डराने के लिए अपना रूप नहीं बदलना चाहिए, क्योंकि नाग जाति शांति प्रिय जाति है ना? अरे ओ महारानी, अब तक खाना नहीं बना? कुछ आता भी है तुझे बनाना? नहीं आता। बताऊं क्या आता है? डसना। कौन हो तुम? इतनी रात को यहाँ पे अकेली? हाँ, मैं हूँ वैशाली, और मैं यहाँ अपना बदला लेने आई हूँ। क्यों डस रही हो मैं? क्योंकि मैं एक इच्छाधारी नागिन हूँ, और डसने के सिवा मुझे कुछ नहीं आता। अरे, ये इंसान तो हमें खूनी दरिंदा दिखा रहे हैं। नागिन धरती पे अपनी मणि लेने गई और सब भूल के इंसान से प्रेम कर बैठी। ऐसा कैसे हो सकता है? इंसान! अरे क्या हो रहा है यहाँ? मैं तुम लोगों को रूप बदलना सिखा रही हूँ और तुम लोग यहाँ पे लड़ रहे हो। चलो अपनी अपनी पूंछ नीचे करो, करो अपनी अपनी पूंछ नीचे। चलो
इंसान नागिस्तान में कैसे? बेटा मुझे बचा लो, किसी छोटे सांप ने मुझे क्या डस दिया है बेटा। तो बताओ किसने काटा इन्हें? हाँ, अरे ये तो समझते हैं कि हमें इंसानों को डसने के अलावा और कोई काम ही नहीं है। देखिए, ये टीवी सीरियल्स जो हैं मात्र मनोरंजन का एक साधन है। आरंभ में ही चेतावनी स्पष्ट लिखी थी कि इस धारावाहिक में सभी पात्र काल्पनिक हैं। उनका किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति से कोई भी संबंध नहीं है। लेकिन हम तो काल्पनिक नहीं हैं, हम तो असली नाग हैं। इस सीरियल में हमें कितना बेकार दिखाया गया है, जैसे नाग मणि की रक्षा करना और इंसानों को डसने के अलावा हमें और कोई काम आता ही नहीं। हाँ पिताजी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये तो हमारा सरासर अपमान है। हमें अपने सबसे खतरनाक और विषैले सैनिकों को इंसानी बस्ती भेजकर इन इंसानों को सबक सिखाना ही होगा। सही बोल रहे हैं। चलो सब लोग अपने अपने मुंह खोलो। जिसने भी काटा होगा उसके मुंह में ब्लूटूथ होगा। इच्छा दीदी, ये ब्लूटूथ क्या होता है? मतलब जिसने भी काटा होगा उसके दांत नीले होंगे। चलो मुंह खोलो। तुम खोलो। तुमने तो नाटा, तुमने इन्हें काटा? हाँ, इधर आओ। तुमने काटा इन्हें, है ना? तो मैं क्या करता? वो कोई बाजा बजा रहा था, उसे लगातार देखने से ही मेरा सर घूम रहा था। उसने मेरी पूंछ पकड़ी और मैंने उसे काटा। गलत बात नाटा, अच्छे सपोले किसी को नहीं डसते। लेकिन चिरमेरी दीदी तो कहती है कि जो भी परेशान करे उसे डस लो। गलत समझा होगा। अगर ऐसा कोई करे तो उसे फुंकार मार के डराते हैं। चलो अब तुम इनका जहर निकालो। मैंने कहा ना, निकालो जहर। चलो। मैं अब देखिए, अब घबराइए नहीं। अब तो हमने आपका जहर भी निकाल दिया है। लेकिन आप ये बताइए कि आप हैं कौन और यहाँ क्या कर रहे हैं? जी, मैं एक सपेरा हूं और ये सांप को पकड़ने का काम करता हूं। मैं जीत कर ही लौटूंगी पिताजी। मेरी रगों में आपका जहर है। इंसानों को जीतने का तरीका है मेरे पास। मुख्य जी, इंसान को जीतने के लिए हमें उनका दिल जीतना होगा। उनके दिल में विश्वास भरना होगा कि हम खतरनाक नहीं हैं। हमें उन्हें प्यार से समझाना होगा। प्यार से ही रहना होता ना तो ऊपर वाला हमें खरगोश बनाता, नाग नहीं। इंसान तो हमें देखते ही मार डालते हैं। उनके लिए तो हम सिर्फ एक भद्दे और खतरनाक जीव हैं। तो हम उन पर आक्रमण करके ये बात सही साबित करने वाले हैं। क्या ये गलत नहीं है? मुख्य जी, हम इंसानों के विचार बदल सकते हैं, जैसे इस इंसान के बदल गए हैं। इंसान? नागिस्तान में इंसान कैसे आया? माफी चाहता हूं मुखिया जी। वो दरअसल जब मैंने इच्छा को वहां इंसानी बस्ती में देखा तो मैं समझ गया था कि एक इच्छाधारी नागिन है। तो बस
इसे पकड़ने के लिए इसका पीछा करते करते मैं यहां तक आ गया हूं। मुखिया जी, अगर इच्छा की इच्छा होती तो वो मुझे वहां मरने के लिए छोड़ सकती थी, लेकिन ये जानते हुए भी कि मैं एक इंसान हूं, एक सपेरा हूं, इसने मेरी जान बचाई है। मुखिया जी, मैं आज अभी ये कसम खाता हूं कि आज के बाद कभी भी किसी भी सांप को नहीं पकड़ूंगा। मुखिया जी, जब एक इंसान का हृदय परिवर्तन हो सकता है तो बाकियों का भी हो सकता है। इच्छा अभी इंसानों के बारे में अच्छे से नहीं जानती है पिताजी। मैं इंसानी बस्ती जा रही हूँ बस। रुक जाओ चिरमिरी। इच्छा सही कह रही है। खुद को सही साबित करने के लिए इंसानों के साथ गलत करना ठीक नहीं है। लेकिन पिताजी, बस, हमने फैसला कर लिया है। हम इंसानों पर आक्रमण नहीं करेंगे, लेकिन इच्छा को नागिस्तान के नियम तोड़कर इंसानी बस्ती में जाने की सजा जरूर देंगे। और इसकी सजा है, जब तक इच्छा यह साबित नहीं कर देती कि इंसानों का हृदय परिवर्तन संभव है, तब तक यह इंसानी बस्ती में ही रहेगी। ठीक है, ये सजा मुझे स्वीकार है। अगर हमारी नाग बस्ती की अच्छाई साबित करते हुए अगर मुझे लगा कि मुझे अपना बलिदान देना हुआ, नहीं, अब तो मैं वापस आ जाऊंगी। फिर चिरमिरी जैसा चाहेगी मैं वैसा ही होगा। हम इंसानी बस्ती में एक पंडित जी को जानते हैं जो इस बात का फैसला करेंगे कि इच्छा कहां रहेगी। इसे भेजने की तैयारी की जाए। कल प्रातःकाल जाने के लिए शुभ मुहूर्त है। चलो, हम सबके दूध पीने का समय हो गया। इच्छा, ये क्या नेवला पाल लिया तूने? इंसानों का नजरिया बदलना इतना आसान नहीं है। अरे, प्यार सब कुछ बदल देता है। ज्यादा प्यार मत कर। तूने देखा ना टीवी पर, जो नागिन इंसानी बस्ती में प्यार से काम लेती है ना, वो खुद इंसान से प्यार कर बैठती है। रित्ती, वो सब टीवी की बात है। मेरी पसंद का कोई मिलना बहुत मुश्किल है। अच्छा, क्या है तेरी पसंद? जरा हम भी जाने। कोई ऐसा जो दिखने में राजकुमार हो। साथिया, साथिया, जहां से गुजरे अपने निशान बनाए। मारे साथिया, 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 जो हर किसी का दिल जीते और जो हवा से बातें करता हो। और ऐसा कोई मिलेगा तुझे? पता नहीं। साथिया, साथिया, मारे साथिया। ओम नागोमी देवाय नमः। ओम नागोमी देवाय नमः। ओम नागोमी देवाय नमः। ओम नागनाथाय नमः। ओम नागेश्वराय नमः। ओम नागनाथाय नमः। अरे, नागोमी देव की मूर्ति पे नाग, जय हो, चमत्कार हो गया।
चिल्लाइए मत, मैं नाग नहीं नागिन हूँ। गोगा मुखी जी ने भेजा है मुझे। क्षमा करना बिटिया, नागोमी देव की मूर्ति पे जब भी नाग देखता हूँ ऐसे ही चिल्ला पड़ता हूँ मैं। वो क्या है कि मुखिया जी शुभ अवसरों पे यहाँ आते हैं। ऐसे चमत्कार देखकर लोगों के मन में नागोमी देव के प्रति श्रद्धा बढ़ती है। लोग दूध चढ़ाते हैं, ढेर सारा दूध। मंदिर के नीचे एक पाइप लगा हुआ है जिससे होकर ये दूध नाग लोक तक जाता है, मतलब तुम्हारे लोक तक, ताकि ये दूध नागोमी देव के वंशजों तक पहुँच सके। बोलो नागोमी देव की जय। जानता हूँ मैं तुम्हें कहाँ रखवा सकता हूँ बिटिया। एक कमाल का परिवार है, पहलवान परिवार। जिसकी मुखिया है कौशल्या देवी, जो दादी के नाम से प्रसिद्ध हैं। जा छोरा, तूफान का मुंह मोड़ दे। बहुत हिम्मत वाली हैं वो। और कौन कौन है उस घर में? भरा पूरा परिवार है। जम के लड़िए, नानी याद दिला दिए हैं। कौशल्या जी का बेटा खड़क, उसकी बीवी है चंचल, फिर खड़क और चंचल का बड़ा बेटा यानी कौशल्या जी का बड़ा पोता प्रबल और उसकी बीवी ममता है। उनके बाद कौशल्या जी का मंझला पोता सबल और उन सबका लाडला यानी प्रबल ममता का बेटा अप्पू। अभी तो तुम सिर्फ इतना समझ लो कि कौशल्या देवी के छोटे पोते बब्बल को अपना रास्ता बनाकर उस घर में तुम्हें कैसे भी जाना है। वो कैसे? ये सब वहीं चल के बताऊंगा, क्योंकि बब्बल के खुले से आने का समय हो गया। चलो चलो बेटे, चलो चलो। देखो देखो बबल आ रहा है। तुम्हें उसके बाइक से टकराकर बेहोश होने का नाटक करना है, और ऐसा नाटक करना है जैसे तुम्हारी याददाश्त चली गई हो। फिर वो तुम्हें अपने घर लेके जाएगा। ठीक है। ओह, आपके यहाँ तो ये चलता है ना? हाँ, हाँ। साथिया